So, hello everyone, my name is Kanak and I am a college student right now. I'm 20-year old. I was journaling my thought because romanticizing your thought, clearing your head is important thing for me at this particular age. And I come up with a realization that you know what? I've categorized those realization into a point and I will be telling you these points one by one. So, point number one, you know what? It is very important. I have realized as being a very overthinker person, a person who is always in a fight or flight mode in my thoughts. Like I always had to that fight and flight mode. You know what? Sometimes even if someone was being nice with me, someone is being good with me, I used to question that person that what benefit can they have from me. They are just being a nice person, they are showing their humanity, they are being a good friend to me, but still I question them that why are they helping me, this and that. So I think it is very important that we should live in present. And yeah, इसी से रिलेटेड हमारा पॉइंट नंबर 2 दैट इज डोंट कैरी द लोड ऑफ योर फेलियर्स. यू नो व्हाट, growing up in life, every time you are trying for something bigger, if you are having a goal जो कि थोड़ा बड़ा है, जो कि थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स है आपके लिए, हो ही नहीं सकता कि आप फेल नहीं करोगे. ठीक है. तो कई बार ऐसा होता है ना कि कई बार लाइफ में फेलियर्स ज़रूरी होते हैं ताकि हम अपने आप को स्ट्रांग बना सकें, हम उन लर्निंग्स, उन लेसन्स, उन रोड को समझ सकें ताकि हम आने वाली लाइफ में, आने वाली अपॉर्चुनिटी में उसको यूज. एंड विद दैट वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट. दिस इज इफ you have a big goal, no, so be ready for big sacrifices. Time will definitely test you. किसी को कुछ भी चीज़ फ्री में नहीं मिलती है. इफ़ यू वांट समथिंग बिगर, अगर आपने यूनिवर्स से कुछ बड़ा मांगा, आप कुछ बड़ा करना चाहते हो अपनी लाइफ में, तो प्लीज़ डू नॉट एक्सपेक्ट कि सब कुछ बहुत हलवे की तरह हो जाएगा. अगर आप कुछ बहुत बड़ा मांग रहे हो, अपनी औकात से बहुत ज़्यादा मांग रहे हो, आप कोई ऐसी चीज़ मांग रहे हो ना भगवान से जो कि आपके परिवार में, आपके ख़ानदान में, आपके आसपास किसी ने नहीं क्रैक किया है, तो प्लीज़ बी रेडी टू पे द प्राइस ऑफ दैट. उसका आपको प्राइस पे करना पड़ेगा. आपको उस अमाउंट का टॉर्चर मेंटली झेलना पड़ सकता है जिस अमाउंट का टॉर्चर किसी ने नहीं झेला होगा. एंड यू नो व्हाट, समटाइम मेंटल हेल्थ इज़ अ रियली इम्पॉर्टेंट कंसर्न, स्पेशली व्हेन यू आर इन अ एज ग्रुप जहाँ पे आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करने नहीं आता है. तो उस एज में ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप अपने मेंटल हेल्थ का बहुत अच्छे से ध्यान रखो. क्योंकि क्या होता है ना, मेंटल हेल्थ कभी जाते हुए नहीं देखती कि भाई उसकी मेंटल हेल्थ वहाँ जा रही है, भाई इसकी मेंटल हेल्थ इधर से जा रही है. मैंने देखा ना, उसकी मेंटल हेल्थ वहाँ चौराहे पे खड़ी थी. दिखता नहीं है ना वो, तो जब इंसान जिसके साथ हो रहा होता है ना उसको वो चीज़ फील. सो प्लीज़ बी देयर फॉर योर सेल्फ. Okay, be your biggest cheerleader, like literally be your biggest cheerleader, and whatever your goals are, please be delusional. लोग कह रहे हैं कि तुमसे नहीं होगा, तुमसे नहीं होगा, वो फलाना ढिमकाना, भाई लेट इट गो. तुम्हारा गोल है, तुमको करना है. अरे यार, आज नहीं होगा कल हो जाएगा, कभी ना कभी तो हो जाएगा ना. तो अपने ड्रीम को लेकर, अपने गोल को लेकर डिल्यूजनल रहो. और प्लीज़, इफ़ यू आर इन अ सिचुएशन, इफ़ यू आर इन अ सराउंडिंग वेयर एवरी वन यूज टू क्वेश्चन योर सेल्फ, प्लीज़ बी आइसोलेटेड. यू विल नेवर फील गिल्टी. कई बार क्या होगा, वेन यू विल आइसोलेट योर सेल्फ, यू विल अंडरस्टैंड द आर्ट ऑफ डिटैचमेंट. नो, यू विल फील रियली डिस्कम्फर्ट, यू विल फील लोनलीनेस. बट वंस यू हैव realize the potential, the energy, the power of being alone, and having the entire control on your mind and brain on your time, you will feel good that you made that choice. Okay, moving to the next point, that is point number 4. You are some total of 5 people you are surrounded with. So surround yourself with gossip, do not surround yourself with drama. Be very choosy about the people you are choosing in your life, because they will indirectly influence your career path, your life decisions, and the kind of lifestyle you are living. You will not realize it. And with that, moving to the point number 5, you know what, after your school end, और लाइक जब भी लाइक स्कूल के बाद आप एक, क्योंकि मैच्योर एज में आने लगते हो, आप 17-18 के होने लगते हो, तो मेरा ये सुझाव है आपको कि यार प्लीज़, फॉर वंस इन योर लाइफ, ट्राई टू लिव योर लाइफ बाय योर सेल्फ. लाइक अकेले रहना सीखो. ठीक है, कि आप अपना सब कुछ जो है, अपनी अपनी दवाइयाँ, अपनी जो भी आपकी ज़रूरत की चीज़ है, प्लीज़
धीरे धीरे ना एटलीस्ट अपने लिए जो चीज़ें हैं ना वो खुद करना स्टार्ट करो. I haven't learned that in my entire life, but once I went to a hostel एंड वहाँ पे 6 7 8 10 महीने रहने के बाद मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि कितना ज़रूरी चीज़ है. कई बार क्या होता है ना, हमको ऐसा लगता है कि हमसे ये काम हो नहीं सकता, हम कैसे अकेले मैनेज करेंगे. स्टार्टिंग में थोड़ा डिस्कम्फर्ट फील होता है, स्टार्टिंग में थोड़ा दिक्कत होती है, बट यू नो वॉट, एक बार आप अपना ध्यान रखना सीख जाते हो ना, आप ऐसे अपने लिए चीज़ें अवेलेबल करने लग जाते हो, आप अपने लिए प्रोज एंड कॉन्स चूज़ करने लग जाते हो, आपको एक सेंस ऑफ कंट्रोल आता है अपनी लाइफ में, आपको एक सेंस ऑफ अडल्टहुड फील होती है उस टाइम पे. मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सेकेंड लास्ट, एंड वो है कि प्लीज़ 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 जब भी आपको टाइम मिले फ्री टाइम में, आप लोगों से गॉसिप करने के अलावा, आप इधर उधर बैठने के अलावा, प्लीज़ ट्राई टू लर्न फाइनेंशियल नॉलेज. ठीक है, आप बेसिक से स्टार्ट करो. ठीक है, कि हाउ कैन आई बिल्ड साइड इनकम, या फिर जो भी मैं कर रहा हूँ उसमें बेटर कैसे कर सकते हैं, इसमें और क्या क्या स्कोप्स हैं, इसमें बेटर कैसे कर सकते हैं. मतलब वो अपना एक दिमाग चलाओ. ठीक है, कि अच्छा ये अगर प्रॉब्लम है तो इससे क्या सॉल्यूशन निकाला जा सकता है, इससे क्या पैसा अर्न किया जा सकता है, या फिर आप मतलब एक इन्वेस्टमेंट की तरफ देखो कि आप कैसे कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो. आपके पास अगर इतने अमाउंट ही है तो आप कैसे इन्वेस्ट करोगे. और मल्टीपल सोर्सेस हैं. आप फ्री की नॉलेज ना हर जगह बट रही है. लाइक लिटरली हम में से कोई ये नहीं कह सकता कि भाई मेरे पास कोई बताने के लिए नहीं, समझाने के लिए नहीं. अगर आपके पास फ़ोन है, आपके पास एक स्टेबल डाटा है, तो आप लिटरली कोई भी नॉलेज ग्रास्प कर सकते हो. यूट्यूब पे हज़ारों वीडियोस पड़ी हुई हैं अबाउट फाइनेंशियल लिटरेसी. ठीक है, सो प्लीज़ मेक श्योर कि आपको बेसिक बेसिक चीज़ें पता हो. प्लीज़ ट्राई टू जनरेट अ साइड इनकम. आप स्कूल में हो, आप कॉलेज में हो, आप वर्किंग हो, कुछ भी हो भाई, एक साइड इनकम जनरेट करो अपने लिए. एटलीस्ट आप जनरेट नहीं कर सकते हो, एटलीस्ट ट्राई करना स्टार्ट करो. ठीक है, एक टाइम के बाद एनी वन हु इज़ जीनियस इन देयर फील्ड हैड स्टार्टेड फ्रॉम ज़ीरो. ठीक है, सो डोंट, आई मीन डोंट अफ्रेड टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच. everyone has to start from scratch, but after a period of time and repeated number of effort, वो चीज़ ना बेटर की तरफ जाने लगती है. तो अपने लिए एक पैसिव सोर्स ऑफ इनकम रखिए आप, बहुत ज़रूरी है. और अगर आप अभी भी सोच रहे हैं ना कि अगर मैं स्कूल में हूँ, कॉलेज में हूँ, कैसे कर सकते हैं, यार छोटी छोटी चीज़ें स्टार्ट करो. ठीक है, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट नहीं करो. लाइक अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेती हूँ, कोई स्कूल गोइंग किड है, 9th क्लास में है, 10th क्लास में है, छोटे बच्चे का मान रही कि अगर वो 7th ईयर्स में है या फिर 9th 10th में, मैं नहीं कह रही कि आप वीडियो बैठ के बनाओ, आप एडिटिंग करो, आप थंबनेल डिज़ाइन करो. आप सिंपली एक थंबनेल एआई से बनवाओ. ठीक है, स्टडी विद मी का. आप सीधे, अगर आपके पास फ़ोन है, आपके पास वाईफाई है, तो आप सीधे अपने पढ़ने बैठो और वहाँ पे आप स्टडी विद मी का सेशन लगा दो. ठीक है, स्टार्टिंग में व्यूज़ नहीं आएंगे, फिर व्यूज़ नहीं आएंगे, आपको डीमोटिवेटेड फील होगा, बट एक टाइम के बाद उस जर्नी में आप बहुत कुछ सीख लोगे. और सबसे बड़ी चीज़ जो आप सीखते हो ना, वो होता है पेशेंस. और हमारी जो जनरेशन है ना, उसके पास पेशेंस कितना कम है ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है. हम ना आज एक इतनी बड़ी वीडियो भी देख पाना ना किसी के लिए बहुत बड़ा टास्क होगा. कितने लोग तो पहले ही छोड़ के जा चुके होंगे, क्योंकि आदत लग गई है ना यार हमको 30 सेकेंड, 40 सेकेंड, 10 सेकेंड की वीडियो देखने की. ठीक है, तो पेशेंस आज की जनरेशन में बहुत कॉस्टली हो गया. और हर किसी को आपका अटेंशन ही चाहिए, चाहे वो मार्केट वाले हों, लाइक ब्यूटी वाले हों, या फिर जो शॉपिंग ऐप्स हों, या फिर जो एंटरटेनमेंट के ऐप हो, नेटफ्लिक्स हैं, या फिर कोई भी पर्टिकुलर ऐप. हर किसी को आपका अटेंशन ही चाहिए. ठीक है, सो इसी के साथ मैं इस वीडियो को वाइंड अप करती हूँ. अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए. एंड आई एम मैनिफेस्टिंग कि ईयर एंड तक जाते जाते दैट आई शुड कंप्लीट अ गोल ऑफ 500 सब्सक्राइबर्स. सो या जस्ट दैट, विद दैट आई एम टेकिंग बाय विद यू पीपल. सी यू सून इन सम अदर वीडियो.